गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, 8 बज गया है, समय हो चुका है लाइव आने का। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सो एसिड से ऑक्सी एसिड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, ऑक्सो का मतलब होगा बच्चों ऑक्सीजन। एसिड बोलने से क्या आ जाता है बच्चों? हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस अदर नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल। ठीक है, कोई भी एक नॉन मेटल ले लीजिए। ऑक्सीजन होगा ऑक्सो एसिड में, और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और कोई एक नॉन मेटल होगा, तब ये सब मिलकर बनते हैं क्या? ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पी ब्लॉक से ये टॉपिक आता है। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 टाइप के ऑक्सो एसिड्स को बार बार पूछा जाता है, क्लोरीन का, ठीक है, सल्फर का और फास्फोरस का। इन्हीं तीनों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप देखेंगे एग्जाम में होती है। ठीक, तो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये आपके ऑक्सो एसिड्स है। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपके ऑक्सो एसिड्स होते हैं। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लूं तो इसका कितना लेंगे हम? 4, इसका ले लेते हैं 5, इसका ले लीजिए 6, इसका ले लीजिए 7, इसका ले लीजिए 8। कितना आसान है ना? काफी आसान है। अब क्या करें, यहां पर 2 कम कर दीजिए। अगर मैं 2 कम कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा? +3, और फिर कितना हो जाएगा? +1।
ठीक है, +3 और +1। ग्रुप 16 में फिर यहां पर 2 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ग्रुप 16 के एलिमेंट इतना ही आपको कंपाउंड बनाते हुए दिखाएंगे। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप 17 में। 7 में 2 कम कीजिए कितना हो जाएगा, 5, और 2 कम कीजिए कितना हो जाएगा, 3, और 2 कम कीजिए कितना हो जाएगा, 1। यहां पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा, 4 का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए किसके बारे में, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। हर ग्रुप की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हो, इतने ही एसिड बनाएंगे, इतने ही एसिड बनाएंगे ये ग्रुप जो है। ठीक है, समझ गए। जैसे अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो बोरिक एसिड बनाता है, बोरॉन जो है वो क्या बनाता है, बोरिक एसिड बनाता है। चलिए थोड़ा इसको और आगे समझते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ मेरे लिखते जाइएगा आप लोग, और इसी का हेल्प आगे हम लोग लेने वाले। ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है नाम में, कहां पर हाइपो आएगा, कहां पर आएगा, कहां पर मेटा आएगा, कहां पर ऑर्थो आएगा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए इक एसिड से। ठीक है, ये देखिएगा इक एसिड, ये मैंने लिया, इक एसिड लिया। ठीक है, इसमें आप एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए। एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो क्या बनेगा, अस, OUS एसिड, अस एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसी से ही सब कुछ बनने वाला है। एक और ऑक्सीजन कम कर दीजिए, एक और ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो क्या बनेगा, हाइपो, क्या बनेगा बच्चों, हाइपो अस एसिड, ये बनने वाला है। एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया तब। ठीक है, अगर मैं इस इक एसिड में वाटर को निकाल दूं तो ये बन जाएगा बच्चों मेटा इक एसिड। ये कुछ ऐसा होने वाला है, मेटा इक एसिड बन जाएगा जब मैं क्या करूं, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूं। ठीक है, अगर ये मेटा है तो इसके नाम में आप पैरा ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जो बना ये मेटा है तो ये जो इक एसिड है उसके नाम में आप पैरा भी ऐड कर सकते हैं। मेटा बनेगा उसी का पैरा बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसका मेटा बनता है उसी का पैरा बनता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आई होप आप लोग को ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। ठीक है, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट करके बताएं। जो भी सेंटर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी कमेंट करके बताएं। सुबह सुबह का समय है, फटाफट कमेंट करें तो एनर्जी आए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं एक ऑक्सीजन को ऐड कर दूं, ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तब क्या हो जाएगा, ये पर ऑक्सो, और फिर इसी में क्या जुड़ जाएगा, इक एसिड, पर ऑक्सो, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, इक एसिड। या फिर आप ये लिख सकते हैं पर एलिमेंट का नाम और इक एसिड, ये भी पॉसिबल है, दोनों नाम पॉसिबल है। ठीक है, दोनों नाम पॉसिबल है। क्या यहां तक आप लोग को क्लियर है? क्या यहां तक आप लोग को क्लियर है? देखिएगा, हम लोगों ने हाइपो कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा नेम देख लिया है, हाइपो वाला नेम देख लिया है। अब इसी में अगर आप इसी को आप क्या कर दे, 2 टाइम्स कर दी, इंटू 2 कर दी, और उसके बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दीजिए, तब बन जाएगा बच्चों पाइरो। क्या बनेगा, ये पाइरो बन जाएगा। जब आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा, ये पाइरो। और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इक एसिड, तो ये हम कर देंगे क्या, इक एसिड। ये नेमिंग को आप सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे नेमिंग करेंगे इसको आप सीख रहे हैं। ये टेबल बहुत ध्यान से बनाइएगा, इसी टेबल से आपके एग्जाम में लगभग 5 पूछ दिया जाता है। ठीक है, 5 पूछ देगा, कभी 2 पूछ देगा, लेकिन अगर 5 पूछा है तो हम बहुत सारे बना के देख रहे हैं, बहुत सारे बना के देख रहे हैं।
कोई भी भूल जाए तो आप उसमें से कोई एक और यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर अस एसिड है, ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अस एसिड दिखाई दे रहा है। इसी में आप क्या करें, इसको 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पायरो और फिर क्या, अस एसिड। ये याद रखिए। देखिए कितने बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बना के देख रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने बन रहे बच्चों, 7 बन रहे हैं। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट की। किसकी बात करने वाले, ग्रुप 17 के एलिमेंट की। ग्रुप 17 का एक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया, ठीक है। तो क्लोरीन के बारे में देखिए, आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है क्लोरीन के बारे में कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। आज मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम में जो पूछा जाता है वही बताने वाला हूं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स बनाने वाले, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स बनाने वाले, ठीक है। तो क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं, HClO3, HClO3, इसमें एक कम कीजिए तो क्या हो जाएगा, HClO2 हो जाएगा। इसमें एक और कम कीजिए तो क्या हो जाएगा, HClO हो जाएगा। इसमें एक बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, देखिएगा, क्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, क्लोरिक एसिड। इसका नेम क्या है, क्लोरिक एसिड। इसका नेम है क्लोरिक एसिड। इस क्लोरिक एसिड में एक कम कर दीजिए, देखिएगा स्ट्रक्चर को। इस क्लोरिक एसिड में, ये बात तो बता दिया, ग्रुप 17 का अगर आप एलिमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने क्लोरीन को लिया, तो उसके टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां पर ये बात क्लियर है, टोटल कितने बनेंगे, यहां पर 4 बनेंगे, ठीक है। टोटल आप 4 बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक एसिड में एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, अस एसिड। क्या बन जाएगा, अस एसिड। तो ये हो जाएगा, क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन अगर हमने कम कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्लोरस एसिड बन जाएगा। उसके बाद उसमें एक और ऑक्सीजन हमने कम किया, एक और ऑक्सीजन जब हम कम कर देते क्या बन जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ये बन गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देखिएगा, क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। जब एक ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तब हम क्या बोल देते हैं, पर क्लोरिक एसिड, या फिर हम क्या बोलेंगे, पर ऑक्सोक्लोरिक एसिड। या तो आप बोलिए पर क्लोरिक एसिड, या फिर बोलिए बच्चों क्या, पर ऑक्सोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पर ऑक्सोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कितना आसान है, कितना आसान है। ये हमने देख लिया नेम, ठीक है, नेम हमने बना लिया बच्चों। अगर नेम आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा एग्जाम में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बात होती है। HClO का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, आपको निकालना किसका है, Cl का। तो इसको एज्यूम कर ले बच्चों X, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना लेते हैं, +1 लेते हैं। क्लोरीन का कितना, X। ऑक्सीजन का कितना लेते हैं बच्चों, -2 लेते हैं। और इक्वल में हम लेंगे 0। इस कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम इक्वल में क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन के बाद x +1 आएगा। तो आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखेंगे, इसका +1 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, इसका +1 होगा। उसके बाद बात करते हैं हम किसका, HClO2 की बात करते हैं। HClO2 की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, +1, और फिर क्लोरीन का क्या लेंगे, X, +2 टाइम्स ऑक्सीजन का कितना, -2, और इक्वल में कितना, 0। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो कितना आने वाला है, +3। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, आई होप आप लोग इतना कर सकते हैं, मुझे भरोसा है बच्चों आप लोग इतना तो कर लेंगे, ठीक है।
ये देखिए HClO3 हमारा क्लोरिक एसिड ले रहे हैं। क्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, क्लोरीन का कितना लेंगे X लेंगे, और 3 टाइम्स ऑक्सीजन का कितना -2, और इक्वल में कितना 0, क्योंकि कंपाउंड जो है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा +5। और फिर हमारा लास्ट HClO4, इसकी बात करें, फिर आपने क्या किया Cl को X लिया तो ये हो गया H का +1, Cl का X, 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का कितना -2 और इक्वल में 0। तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है +7। आपने बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेने के बाद अब हम बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर की। एसिडिक कैरेक्टर ये भी पूछा जाता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर की बात होती है, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अम्लीय गुण, अम्लीय गुण, ठीक है, या फिर अम्लीयता, ठीक है। ये क्या कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा? तो देखिए बच्चों, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है, एसिडिटी जो है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है, एसिडिक कैरेक्टर जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऑक्सीडेशन नंबर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके ऑक्सीडेशन नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों जितना ज्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर HClO4 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। HClO4 जो है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा HClO3, और उसके बाद होगा HClO2, और फिर सबसे कम एसिडिक होगा HClO। तो ये हमने इनके एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर ली, एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर ली। क्या यहां तक आप लोग को क्लियर है? क्या ये आप लोग को क्लियर है बच्चों? अगर ये आप लोग को क्लियर है तो कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या यहां तक आप लोगों को सभी को क्लियर है? क्या यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है? जल्दी कमेंट करके बताएं, ठीक है। पिछला वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है कैसे कैसे नेमिंग करेंगे, इसको आप ध्यान से समझें। अगर ये आप इसको समझ गए तो सारे नेम आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। हाँ जी, चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं बार बार कहता हूं, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समय कम होता है, आप लोग जैसे मैं स्क्रीन से हटता हूं आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें बच्चों इसके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये जो Cl है इसका आप बॉन्ड बनाए किसके साथ, O के साथ, ठीक है। हम पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं HClO का, HClO का, ठीक है। HClO के स्ट्रक्चर में Cl के पास ये हो गए लोन पेयर, ये हो गए बच्चों Cl के लोन पेयर, ठीक है। फिर और लोन पेयर ले लेते हैं, ठीक है, एक और लोन पेयर ले लेते हैं। Cl के पास टोटल 7 होते हैं, है ना। अगर हम Cl की बात करें तो Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं बच्चों, टोटल 7 होते हैं। तो उन 7 में से 6 तो ये हो गए, और एक जो है उसको यूज कर रहा है कौन, ऑक्सीजन। एक जो बचा हुआ उसको कौन यूज कर रहा है, ऑक्सीजन। इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, देखिएगा। अगर हम इसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ करें, सॉलिड लाइन से ड्रॉ करें तो ये ऐसे मिलेगा, ये यहां पर ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है आप लोग को, कैसे दिखाई दे रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसी पर आप क्या करें, हमारा
H प्लस जो है उसको यहां सामने रख दीजिए, ये बन गया। अब बाकी जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप बात करेंगे किसकी, HClO2 की, HClO2 में फिर से ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये Cl, ये बना दिया आपने ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक और ऑक्सीजन बना दिया, और फिर यहां पर आ गया बच्चों लोन पेयर, ठीक है, और यहां पर भी आ गया बच्चों क्या, लोन पेयर। यहां पर कितने लोन पेयर है, लोन पेयर यहां पर है बच्चों टोटल 3, और बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर कितना है यहां पर 1। यहां पर अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर टोटल कितने यहां पर 2, और बात करें किसकी, बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर यहां पर कितना है 2, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिख दिया, ठीक है। और फिर सामने क्या लिखना है बच्चों, H प्लस, क्या लिख देना है यहां पर, H प्लस लिख देना है। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, HClO3 की बात करें। अगर हम HClO3 की बात करें तो यही जो स्ट्रक्चर था बच्चों, इसी को आप क्या करें, यहां पर ड्रॉ कीजिए, इसी को यहां पर ड्रॉ कीजिए। बस आपको एक चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज आपको यह करना पड़ेगा बच्चों कि यहां पर एक और ऑक्सीजन ले लीजिए, कहीं पर भी आपको जहां इच्छा है। यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ले लिया, इसको लोन पेयर ही रहने दीजिए, इसको ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं, ये ऐसा, ठीक है। फिर अगली बार जब आप किसकी बात करेंगे, HClO4 की बात करेंगे, यहां पर अगर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताना चाहे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहां पर देखिए, बॉन्ड पेयर यहां पर 3, और लोन पेयर जो है बच्चों वो थोड़ा कम हो गया, एक कम हो गया है, लोन पेयर एक कम हो गया और ये हो गया है 1, ठीक है। फिर अगला स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसी को फिर से मैं नया बना देता हूं, और फिर ये देखिएगा, ये यहां पर HClO4 की बात कर रहे हैं, HClO4 की बात करें तो आप देखेंगे कि यहां एक ऑक्सीजन आ जाएगा और यहां पर भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपने बना दिया, ठीक है। और फिर इनको आप ज्वाइन करा दीजिए, यहां से आप ऐसे इनको मिला दीजिए, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, सबको आप ऐसे मिला दीजिए। ये बन गया बच्चों आपका HClO4 का स्ट्रक्चर, ये HClO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे आप बना दीजिए, तो ये आप लोगों ने बना दिया बच्चों, स्ट्रक्चर भी बना दिया है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर भी बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फटाफट बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए, इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बनाएं आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब मैं इसके बाद एक और ऑक्सी एसिड्स की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ, मान लीजिए आप सल्फर का ले लीजिए, सल्फर का पहले ले लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सल्फर का ऑक्सो एसिड पूछा गया, सल्फर का ऑक्सो एसिड। तो सल्फर में आप जानते किसको है, सबसे कॉमन H2SO4, H2SO4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। आपको शुरुआत कहां से करना है, एक एसिड से करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में, इसी सल्फ्यूरिक एसिड में आप अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, इसी में हम कुछ ऐड करेंगे, इसी में कुछ कम करते जाएंगे। अब ये जो H2SO4 है बच्चों, इस H2SO4 में एक कम कर दीजिए, H2SO3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो ये जो है अब क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा,
ये हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। इसी में एक और कम कर देते हैं तो H2SO2, H2SO2, इसमें एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, देखिएगा यहां पर सल्फ्यूरस हुआ, फिर क्या बन जाता है, हाइपो, क्या बनेगा ये, हाइपो बन जाएगा। तो ये हुआ बच्चों आपका हाइपो, हाइपो और सल्फ्यूरस, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, ये आपका बन गया हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये बन गया क्या, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इसी सल्फ्यूरिक एसिड में, ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, इसमें आप एक वाटर कम कर दीजिए। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें मैं कम कर देता हूं तो क्या बन जाएगा ये HSO2 ना। अगर मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल कम करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल कम कर देता हूं तो पूरा का पूरा H2 हट जाएगा, पूरा का पूरा क्या हट जाएगा बच्चों, H2 हट जाएगा। और पूरा का पूरा H2 हट जाएगा तो फिर, सॉरी, पूरा का पूरा अगर H2 हट गया आपका तो फिर ये कंपाउंड क्या एसिड रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बच्चों इसका मेटा बनना पॉसिबल नहीं है, इसका मेटा बनना पॉसिबल नहीं है। अगर इसका मेटा बनना पॉसिबल नहीं है तो ये पैरा भी नहीं हो सकता, ये पैरा भी नहीं हो सकता। अगर मेटा बनना पॉसिबल नहीं है इसका तो ये पैरा हो नहीं सकता, तो इसके नाम में पैरा सल्फ्यूरस एसिड नहीं लिख सकते। ठीक है, सॉरी, सल्फ्यूरस में हम देख रहे थे, सल्फ्यूरिक में होता है, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर अगर मैं देखूं तो सल्फ्यूरस में हमने कर दिया था। एक्चुअली होता किस में है ये किस में देखते हैं हम लोग, मेटा किस में देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में भी अगर मैं कम करूं तब भी इसमें आप देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप कम कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को कम करें तो वाटर मॉलिक्यूल को कम करने से हाइड्रोजन पूरी तरह हट जा रहा है, और हाइड्रोजन पूरी तरह हट जा रहा है तो इसका मेटा बनना पॉसिबल है क्या, मेटा नहीं बन पाएगा इसका। और अगर इसका मेटा नहीं बन पा रहा है तो ये वाला जो है इस कंपाउंड को पैरा आप नहीं बोल सकते, ये बात मैंने बताया था, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देते तो मेटा बन जाता है ना, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। और अगर ये मेटा है तो ये ऊपर वाला जो हमारा एक्चुअल था वो क्या हो जाता है, पैरा हो जाता है। तो ना तो इसका मेटा बन पाएगा ना ही इसका पैरा बन पाएगा, ना तो इसका मेटा बन पाएगा ना ही इसका पैरा बन पाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक ऑक्सीजन आप ऐड करें। अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाना है H2SO5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर यहां पर देखिए, पर सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं या तो पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। चलिए मैं इसको लिखता हूं पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहता हूं मैं इसको, पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसी में हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड था, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, उसको दुगना कर दिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो था उसको क्या कर देना बच्चों, दुगना कर देना। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये H4H2O8 हो जाएगा। और इसमें क्या कम कर देना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल कम कर देना है। वाटर मॉलिक्यूल कम करेंगे तो 2 हाइड्रोजन कम होगा तो क्या हो जाएगा H2H2O7, H2H2O7, ये हो जाना है बच्चों, ये आपका क्या बन जाना है, H2H2O7 बन जाना है। तो देखिएगा यहां मैंने क्या किया, H2H2O7, H2H2O7, और फिर इसका नेम क्या होगा, जब मैंने इसको 2 टाइम्स किया था और फिर 2 टाइम्स करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल कम किया था मैंने, तो इसका क्या नाम हो जाना है, पायरोइक एसिड हो जाना है। तो ये क्या बन जाना है बच्चों, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाना है। ठीक है, नाम रटने की कोशिश करोगे दिक्कत होगा,
ठीक है, कितना रट पाओगे, कितना रट पाओगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाम रटने की कोशिश करोगे, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे बच्चों, कितना रट लोगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, नाम रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो सही चल रहा है। नाम रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिएगा, हमारा जो सल्फ्यूरस एसिड है, हमारा जो सल्फ्यूरस एसिड है बच्चों, इसको हम क्या करें, 2 टाइम्स करें। क्या कर दी, इसको 2 टाइम्स कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका H4H2 और O, 2 टाइम्स करेंगे तो 6। ठीक है, और फिर इसमें अगर आप वाटर कम कर दें, मान लो इसमें आपने क्या किया, वाटर कम किया, तो वाटर कम करने से क्या हो जाएगा, H2H2 और O5, H2H2O5, तो ये हो गया बच्चों H2H2O5, H2H2 और O5, H2H2O5 किए, तब इसका क्या नाम हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पायरोसल्फ्यूरस एसिड हो गया। हमने क्या किया कि एक वाटर मॉलिक्यूल को कम कर दिया 2 टाइम्स करके। अभी देखिए बच्चों, लगभग हमने सब बना लिया। ठीक है, लगभग हमने सब बना लिया, तो मेटा नहीं हो सकता तो पैरा भी नहीं हो सकता, ये बताया था मैं आपको। ठीक है, पूछते 5 है, हमारे पास हो कितने गए टोटल, 6 हो गए। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, बस इतना काफी होगा। आप लोग इसको फटाफट बनाइएगा, इसको बनाएंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट बनाइएगा। अभी इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल लेना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आप लोगों को सिखाया है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए फर्स्ट वाले का निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं बच्चों H2S2O5 का, H2S2O5 का निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स +1 प्लस 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, सल्फर का निकालना है तो उसको हम क्या लेंगे, x लेंगे, प्लस 5 टाइम्स -2 और इक्वल में कितना, 0, तो ये हो गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आप H2O7 का कैलकुलेट करना चाहें, तो 2 टाइम्स +1 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स माइनस, सॉरी 7 टाइम्स होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बार है, 7 टाइम्स है, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 -14 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। देखिए, 2 का ही गैप है, यहाँ पर +4 था, यहाँ कितना हो गया, +6 हो जाएगा। तो ऐसा करके आप जितने भी हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट अभी जब तक मैं स्क्रीन से बाहर हटता हूं, आप लोग इसको फटाफट लिखें, और ये सब आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर लें। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बच्चे, सभी इसको फटाफट कैलकुलेट करते जाएं।
ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये बना लिया होगा। चलो, तो अब हम बनाते हैं बच्चों इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का बनाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड का बनाएंगे और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का, इन सब का बना के देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं लेता हूं H2SO3, H2SO3, H2SO3 कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप बीच में रखें सल्फर को। बीच में किसको रख दे बच्चों? सल्फर को। सल्फर जो है 3 बार ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, दूसरा आप क्या करें बच्चों कि जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ें। ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब सल्फर ने क्या किया, सल्फर का अगर आप देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2,8,6, उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर 2 यूज हो गया और यहां पर 2 यूज हो गया, तो कितना हो जाएगा 4, और फिर बच गया कितना 2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका लोन पेयर, ये हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, ये मैंने बनाया किसका स्ट्रक्चर, H2SO3 का। मैंने आपको क्या बताया कि आप बीच में रखिए किसको, सल्फर को। ठीक है, चलिए इसी में एक और स्ट्रक्चर हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए मैं बना रहा हूं H2SO4 को, H2SO4 को बना रहे हैं। चलिए H2SO4 को, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। H2SO4 हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। पहली बात तो देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन लेगा। तो ये मैंने एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया और ये देखिए एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो ये 2 तो यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखेंगे कि बाकी जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, 2 और ऑक्सीजन बचे। तो ये एक ऑक्सीजन जो है यहां डबल बॉन्ड बना लेगा और यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन जो है यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों यहां पर आपको अगर बेसिसिटी बतानी है, बेसिसिटी का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ OH ग्रुप। बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप। यहां पर कितना है, बेसिसिटी कितना है 2। एग्जाम में बेसिसिटी भी पूछ देता है। यहां पर भी अगर आप देखें तो बेसिसिटी कितना है बच्चों, बेसिसिटी यहां पर कितना है, बेसिसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्षारीयता या क्षारकता। ठीक है, क्षारकता का क्या क्रम है, कितने हैं यहां पर 2 है। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर बना लिए हमने। ऐसे ही कुछ और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2SO2 बना लेते हैं, H2SO2 बना लेते हैं। ठीक है, H2SO2 की बात करते हैं, H2SO2 की बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा सल्फर। अच्छा, 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन तो ये कुछ ऐसा O ले लेगा, एक हाइड्रोजन और ले लेगा O को, तो ये 2 ऑक्सीजन तो यूज हो गए। अब क्या, 2 यूज हो गए तो 4 और इलेक्ट्रॉन बचे हुए। आउटर मोस्ट सेल में कितने थे टोटल, 6 थे, उस 6 में से 2 यूज हो गए और बचे कितने, 4 और बचे हुए। तो ये जो 4 है बच्चों, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है और लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो ये रिपल्सन के कारण ये OH यहां पर ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, H2SO2 की बात कर लिया हमने। ठीक है, H2SO2 की बात कर ली हमने, H2SO2 की बात कर ली। अब मैं थोड़ा इस स्ट्रक्चर को बढ़ाता हूं और मैं S2 ले लेता हूं। अभी मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, S2 ले लेता हूं। अभी मैं क्या ले लेता हूं, S2 ले लेता हूं। देखिएगा S2 ले लेता हूं, तो H2 अगर हम लें तो कौन सा ले लेते हैं, H2S2O7 ले लेते हैं, H2S2O7 ले लेते हैं, H2S2O7 ये ले लेते हैं। तो देखिए एक सल्फर और ये दूसरा सल्फर, ये 2 सल्फर हमारे पास। ठीक है, ये 2 सल्फर है, इन दोनों सल्फर को ज्वाइन करा दीजिए आप एक ऑक्सीजन के थ्रू। इन दोनों सल्फर को आप
आपस में कनेक्ट कराइए किसके साथ, एक ऑक्सीजन के थ्रू। दो हाइड्रोजन है तो हर हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा बच्चों, एक ऑक्सीजन लेगा। हर हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, हर हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेगा। तो कितने ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, कितने ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 3 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 3 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। चलिए मान लीजिए ये ऊपर में एक यहां दे दूं और यहां पर दे दूं तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। तो बच्चों एक और ऑक्सीजन क्या आप डबल बॉन्ड से लगा सकते हैं, एक और ऑक्सीजन क्या आप डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका H2S2O7, H2S2O7। और यहां पर फिर आप बताएंगे बच्चों बेसिसिटी। अगर आप बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बेसिसिटी यहां पर भी कितना है, 2 है। बेसिसिटी यहां भी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ ऐसे आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक, और ले लेते हैं, अगर आप यहां स्ट्रक्चर्स को देखें और पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, किसकी बात करें, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा H2SO4 था, H2SO4 था, उसमें अगर मैं एक और ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं तो कितना हुआ है, H2SO5 हुआ है। एक ऑक्सीजन जब मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों तो क्या हुआ है, H2SO5 हुआ है। तो क्या हमारे पास H2SO5 है, पर सल्फ्यूरस, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हमने इसको बनाया है, पर सल्फ्यूरिक एसिड हमने बनाया है, नहीं बनाया है। ठीक है, पर सल्फ्यूरिक एसिड हमने नहीं बनाया है, पर सल्फ्यूरिक एसिड को बना देते हैं। ठीक है, ये तो डबल एस वाला स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही है। अभी अभी मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं H2SO5 की, H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। H2SO5 की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया सल्फर। ठीक है, मैंने बताया कि आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन लेके चलेगा। ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन है तो वो भी ऑक्सीजन लेके चलेगा। ठीक, और फिर यहां पर डबल बॉन्ड में हमने एक जोड़ दिया तो 2 और बचे ना, तो 2 और बचे तो यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसा जोड़ दीजिए आप। ठीक है, या फिर OH को और O को, इनके सीक्वेंस को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इनके सीक्वेंस को चेंज कर दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर H2SO5 ये ऐसा नहीं बनना, H2SO5 ऐसा नहीं बनना, ये तो वैलेंसी ही गड़बड़ा गया। ठीक है, वैलेंसी ही गड़बड़ा गया है, यहाँ पर वैलेंसी गड़बड़ा गया है। ठीक है, चलो तो ऐसा करके, ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं। इसका स्ट्रक्चर H2SO5 कितने हुए टोटल स्ट्रक्चर, कितने हुए हैं, कितने हुए हैं अभी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर 1 और ये 3, 4 ही हुए। ठीक है, 4 ही हुए। अगर मैं एक और स्ट्रक्चर लूं H2S2O8 की बात करूं, ठीक है, O8 की बात करूं, तब क्या होगा इसको देखते हैं। ये एक सल्फर लिया, ये एक सल्फर लिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन ले लिए। यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाता हूं, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाता हूं। अभी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक यहां पर बॉन्ड लगाता हूं, ये एक बॉन्ड लगाता हूं यहां पर। अभी कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं 2 ऑक्सीजन का यूज कर लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं, 2 ऑक्सीजन का यूज कर लेता हूं। तो ये हो गया बेटा 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। बेसिसिटी तो मैंने बताया आपको, बेसिसिटी आप कहां से निकाल सकते हैं, जितने OH ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोल देंगे। ठीक है, और क्या बताना होता है इसमें आपको,
ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, तो आप एक काम करें, इन स्ट्रक्चर्स को आप लिखें, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स को आप बनाएं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बन जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसको बनाइए। चलिए ठीक है, हाँ, फिर अभी इसी स्ट्रक्चर को और फॉलो करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों, एक और एग्जाम में आता है, हाँ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात करें, फॉस्फोरस ही है मेरे ख्याल से, हाँ चलो फॉस्फोरस ही है। ठीक है, क्लोरीन पढ़ा हमने, सल्फर पढ़ा, अब हम फॉस्फोरस की बात करें तो देखिएगा H3PO4, H3PO4 ये होता है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है बच्चों फॉस्फोरिक। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आप इक एसिड को याद करें। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, इस फॉस्फोरिक एसिड में एक कम करता हूं, H3PO3 करता हूं, H3PO2 करता हूं, एक और कम करता हूं। जब मैं इसमें से एक ऑक्सीजन कम करता हूं तो एक ऑक्सीजन कम करने से अस एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। और फिर ये आगे जब हम एक और ऑक्सीजन कम कर देते तो क्या हो जाता है, हाइपो हो जाता है, तो ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ठीक है, आपने ये देखा था, देखिएगा एक एसिड है, इसमें से एक कम किए तो अस बन गया, इसमें एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड हो जाएगा, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है, अब हम इसी में हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड है, हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों, उसमें अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दूं तो क्या बन जाता है, मेटा। क्या बन जाएगा, ये मेटा बन जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड में अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को कम कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल को कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, HPO3। ठीक है, और फिर इसका क्या नेम होगा, इसका क्या नेम होगा, मेटा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों तो इसका नाम आप पैरा भी बना सकते हैं, पैरा फॉस्फोरिक एसिड, पैरा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, आप बुक में मैच करके देखिएगा इनको। ठीक है, अगर ये मेटा बन पा रहा है, इसमें हाइड्रोजन है, मेटा बन पा रहा है, एक एसिड है, तो ये पैरा फॉस्फोरिक एसिड भी कहलाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों देखिए, हमारा जो इक एसिड है, इसमें जब हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो पर इक एसिड बन जाता है, तो ये बन जाता है पर इक एसिड। तो ये जो इक एसिड है बच्चों, इसी में अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा H3PO5, और फिर ये क्या बन जाएगा,
पर फॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? पर फॉस्फोरिक एसिड कहलाएगा। या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड, इस नाम से भी जाना जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है, ठीक है। पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। तो कितने हो गए बच्चों? टोटल 5 हो गए। टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप 2 टाइम्स करके इक एसिड को 2 टाइम्स करके अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देते तो क्या बन जाता है? पायरोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ये इक एसिड है, इसको आप क्या करें? 2 टाइम्स करें। क्या कर दें आप? इसको 2 टाइम्स कर दें। 2 टाइम्स करने से क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स करने से क्या होगा? ये इसको मैंने 2 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा H3 का 6, H3P2O8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दूं, एक वाटर मॉलिक्यूल आपको कम करना है, तो क्या हो जाएगा? ये H4P2O7। और इसका क्या नाम होगा? इसके नाम में देखिए पाइरो लगता है। क्या नाम लगता है? पाइरो। तो इसका नाम होगा बच्चों पाइरो फॉस्फोरिक पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। अब हमारा ये जो अस एसिड वाला था, इसमें 2 टाइम्स करता हूं तो 3 2 6, 3 2 6, P2 और O 3 2 6। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम करना है आपको। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल कम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? H4P2 और O5। और इसका क्या नाम होगा? पाइरो फॉस्फोरस एसिड। ये नहीं होगा, पाइरोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हमने जितने भी मॉलिक्यूल थे सबको बना लिया है, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल थे सबको बना लिया है। फटाफट इसको लिखिए। हमने लिखा है, हम बना रहे हैं बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बना रहे बच्चों। हम क्या बना रहे हैं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। हम बना रहे बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स बना रहे हैं। जल्दी फटाफट लिखिए इसको। हो गया? हो गया सब? आप लिख लिए होंगे। अभी चलिए इनको हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने फॉस्फोरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। H3PO4 की बात करते हैं। H3PO4 की बात करते हैं। अगर हम H3PO4 की बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, हम बना रहे बच्चों किसको? H3PO4 को। तो बीच में क्या रखे हम? फॉस्फोरस। जितने हाइड्रोजन हैं उन सब को आपको देना पड़ेगा क्या? ऑक्सीजन। जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सब को आपको देना पड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन यूज हो गए और ये 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ यहां पर लगा दिया, ठीक है। फॉस्फोरस आप जानते हैं बच्चों, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2,8,5, आउटर मोस्ट सेल में 5 है। तो एक यहां यूज हुआ, दूसरा यहां यूज हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के यूज हो गए किसमें? H3PO4 में। अब मैं इसमें एक ऑक्सीजन कम करता हूं। एक ऑक्सीजन कम करूंगा तो क्या हो जाएगा? H3PO3 हो जाएगा।
जब मैं H3PO3 की बात करूं तो क्या होगा, ये फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है एक ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन यूज करेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन यूज करेगा, तीसरा हाइड्रोजन जो है बच्चों वो भी ऑक्सीजन को यूज करेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस के पास बचा क्या, फॉस्फोरस के पास क्या बचा बच्चों, लोन पेयर बचा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, फॉस्फोरस के पास क्या बच रहा है, अभी लोन पेयर बच रहा है। एक और ऑक्सीजन कम करते हैं, अगर मैं एक और ऑक्सीजन कम करूं तो ये हो जाएगा बच्चों H3PO2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कम किया हमने, ऑक्सीजन कम करने से ये यहां पर फॉस्फोरस तीन अलग अलग हाइड्रोजन है, तीन अलग अलग हाइड्रोजन है, और ये तीन हाइड्रोजन क्या करेंगे कि एक तो O लेगा और दूसरा वाला भी क्या करेगा बच्चों, O लेगा। एक हाइड्रोजन जो है सिंपल एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, उसके लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अब दो ऑक्सीजन यूज हो गए, अब क्या होगा, मान लो मैंने एक लोन पेयर बनाया, तो कितना हो गया, 1 2 3 और 5, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तीन स्ट्रक्चर बना दिए बच्चों, कितने स्ट्रक्चर हो गए, टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गए। अब कुछ और ले लेते हैं, अब मैं इसी का एक दूसरा और कंपाउंड लेता हूं। मान लीजिए मैंने H3PO5 को लिया, मान लीजिए मैं कुछ ऐसा करता हूं बच्चों, H3PO5 को लेता हूं, H3PO5 को लेता हूं, H3PO5 को लेता हूं, H3PO5 को लेता हूं। तो फॉस्फोरस, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 3 बार ऑक्सीजन लेके कुछ ऐसे, ठीक है, और 3 तो हो गए, 2 ऑक्सीजन और है, 2 ऑक्सीजन और है, तो ये एक ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा बच्चों, देखो कितने हो गए, 3 और 1 4, और इसका तो पूरा हो जा रहा है, H3PO5 में ये पूरा हो जा रहा है। अब क्या होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मत बनाओ अभी। चलो, ये नहीं बन रहा है, देखिए ये सब आता है कंफ्यूजन, ये सब कंफ्यूजन आएगा आपके पास। चलो अब मैं इसी में इन स्ट्रक्चर्स को लेके देखता हूं, H4P2O7 की बात करता हूं, H4P2O7 की बात करता हूं, H4P2O7 की बात कर रहा हूं, H4P2O7 की बात कर रहा हूं, ये फॉस्फोरस और ये दूसरा फॉस्फोरस। ठीक है, हर हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन देगा, दोनों के साथ बांटना है बराबर बराबर। इधर अगर आपने 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो इधर भी आप 2 हाइड्रोजन दी। ठीक है, अभी कितने हो गए, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड दे देता हूं, यहां भी डबल बॉन्ड दे देता हूं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब कितने हो गए, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं एक यहां पर यूज कर देता हूं, क्या ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया ना, तो ये बन गया बच्चों H4P2O7। और ये कैसा है, टेट्रा बेसिक है, कैसा बच्चों, टेट्रा बेसिक है, इसकी बेसिसिटी 4 है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, 4 है। बेसिसिटी कितनी इसकी, 4 है। H4P2O7 की बात की हमने, H4P2O7 की बात की, H4P2O7 की बात की। अब H4P2O7 हो गया, O5 बना सकते हैं, और ऐसे ही आप बहुत सारे और कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सो एसिड्स वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये ऑक्सो एसिड्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑक्सो एसिड के बाद हम लोग अगले लेक्चर पर कुछ ऐसे ही और टॉपिक देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ टॉपिक, बोर्ड एग्जाम काफी करीब आ गया है, तो अभी मैं कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को ले रहा हूं
जिनका वेटेज हमारे नीट जेईई में तो है ही, लेकिन ये आपके स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है सीबीएसई से हटा दिया गया है, ठीक है, सीबीएसई में अभी नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपके बाकी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लूप्रिंट, इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो अगर इसका वेटेज इतना है तो मैंने कहा आपको कि ये 3 क्वेश्चन हमने किए, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड किए हमने, फास्फोरस के किए और सल्फर के। इनमें से कोई एक लगभग आने को है, और अगर इनमें से कोई एक आने को है तो देखिए टोटल हम लोग 4-5 इस पे बनाते हैं। फास्फोरस और सल्फर का ज्यादा आता है, क्लोरीन वाला बहुत कम आता है, रेयरली कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो अगर वो आता है तो वो भी बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं बच्चों, इन सबको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, और घर में प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया है, इस स्ट्रक्चर को बार बार बना के देखिए आप लोग, और उसके बाद फिर इन स्ट्रक्चर को बना के देखिए। और मैंने कुछ चीजें आपको और बता रखी हैं, जैसे ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आप लोग इसको बनाइएगा और बना बनाकर देखिएगा। अगला लेक्चर जब होगा उसमें हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में भी हो और आपके नीट जेईई वाले एग्जाम में भी हो, ठीक है। तो आप लोग ये कीजिएगा। अगला लेक्चर जब मैथ फिजिक्स का आएगा तो फिजिक्स के लेक्चर में आप देखिएगा, उसमें भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसको करा रहे होंगे, ठीक है। मेरे अगले लेक्चर पर आप सॉलिड स्टेट में जो शॉर्टकी और फ्रैंकल आप लोगों ने अगर थंबनेल देखा है तो थंबनेल में आप लोगों ने शॉर्टकी और फ्रैंकल को भी उसमें देखा होगा, लेकिन आज टाइम खत्म हो गया तो हम उसको भी खत्म कर दे रहे, ठीक है। सो हम मिलते हैं अगले लेक्चर पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।